नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सभी पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने इलाके में चुनाव प्रचार जोरों से कर रहे हैं। प्रतापनगर वार्ड नंबर S13 से अकाली बीजेपी उम्मीदवार अमरजीत सिंह पप्पू जहां चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं जगह जगह इलाके की RWA के पदाधिकारियों से मिल नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं। बीते दिन जाने माने समाज सेवक जॉली ब्रदर्स के घर एक चुनाव बैठक की, जहां इलाके के लोगों को अपने एजेंट की जानकारी दी। आपको बता दें, अमरजीत सिंह पप्पू एक समाज सेवक है जो पिछले कई सालों से अपने इलाके की समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और लगातार DSGMC का चुनाव 3 बार जीता है। आज भी DSGMC के संयुक्त सचिव हैं। अब देखना यह है प्रतापनगर की जनता अमरजीत सिंह पप्पू को कितना सहयोग करती है। भाजपा के उम्मीदवार अमरजीत सिंह, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज की मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है। आज की मीटिंग गुरु नानकपुरे में जाली साहब के ऑफिस में हुई और इधर जनकपुरी की सारी RWO के प्रधान, जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे और मंडल प्रमुख और वार्ड प्रमुख, ये सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनमें इतना उत्साह है अपने चुनाव को लेके और ख़ास तौर पे कमल को लेके। इनका एक ही मकसद है, कमल 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 खिलाना है। जैसे मोदी जी के सपनों को साकार करना है और कमल इस दिल्ली में पूरी में कमल खिलाना है। अगर मोदी लहर की बात करें तो दिल्ली में मोदी लहर कितना असर दिखाएगी। मोदी जी की लहर पूरे वर्ल्ड में है। पूरा वर्ल्ड जाना है कि मोदी जी ने जो भारत में, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी में जीत हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 325 सीट आएंगी। मोदी जी और योगी जी, दिल्ली पूरी मोदी जी और योगी जी में जाए। राजौरी जो बाईपोल के अभी चुनाव हुए हैं, उसका कितना असर पड़ेगा एमसीडी के चुनावों पर। राजौरी की सीट जो भाजपा और अकाली दल के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं श्री मनजिंदर सिंह जी सिरसा, वो कम से कम 25,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे और उसका पूरा दिल्ली में असर होगा और भाजपा की कम से कम 272 में 250 से ऊपर सीटें आएंगी। पर हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं अकाली दल से, वो पूरी जितनी सीटें सबसे ज़्यादा बहुमत से हम ये सीट वाली जीत करके दिखाएंगे। यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और हम देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत उत्तेजित हैं और बीजेपी की जीत को लेकर बिल्कुल। हाँ, मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने इतना कार्य किया है दिल्ली के अंदर, हमारे जन्मपुरी में इतने जिम बनवाए, पार्क बनवाए, सड़कें बनवा दिए। ये कार्य को वोट मिल रहा है। बीजेपी की जो वोट मिलेगा कार्य को, इतना कार्य कि कोई काम ही नहीं है। हमें शाम से मेयर से बुलाते थे, गई साहब काम बताओ, अब सोचते यार अब क्या काम कराएं। तो इन लोगों ने इतना बीजेपी ने काम करा दिया ब्लॉक में, अब तो काम सोचने पड़ते हैं। ये जीतेगी, 100% जीत होगा। आपका क्या कहना है, क्या क्या समस्या है? कोई हमारे इलाके की इस टाइम कोई भी समस्या नहीं है। हमारे जो पहले श्याम शर्मा जी थे, उन्होंने भी बहुत काम किया है और ये हमारे इलाके 50 साल से काउंसलर की सीट हमेशा बीजेपी को जीती है। जब आम पार्टी की लहर थी तब भी हमने बीजेपी को जिताया। अपने ये सारे बूथों से यहाँ पे इस टाइम सारी हमारी जनकपुरी की सारे एसोसिएशन के प्रधान, सेक्रेटरी, सारे मौजी बंदे यहाँ पे आए हुए हैं, प्रेम नगर से, हर तरह से। इस टाइम बीजेपी का पूरा ही, इस टाइम उनकी मोदी जी की पूरी लहर है और सारे मोदी जी के साथ है। श्याम शर्मा जी ने इतने काम कराए हैं कि यहाँ काम दिखते ही नहीं, मतलब कोई नजर ही नहीं आता कि यह काम रह गया। इतने उन्होंने बड़े काम कराए हैं और इनको जहाँ भी ये जाते हैं कहीं इनको ये नहीं मिलता कि निगम पार्षद ने कोई काम नहीं कराया। सब ये कहते हैं कि जितना काम दिल्ली में सबसे ज़्यादा श्याम शर्मा ने कराया, किसी ने नहीं कराया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि श्री श्याम शर्मा ने जो पिछले 2 टर्मों से यहाँ निगम पार्षद और आज इस वक्त मेयर थे दिल्ली के, साउथ दिल्ली के, और इतना विकास किया है क्षेत्र का कि मेरे को एक भी बंदे ने कंप्लेंट नहीं की कि श्याम शर्मा ने काम नहीं किया। इतना काम किया है कि विकास उसका श्याम शर्मा नहीं, विकास शर्मा नाम होना चाहिए था। ज़्यादा नहीं है और ये 54 बूथ है। इसमें छोटे से पार्क भी जो है, हर एक में एक जिम जो है लगाया गया श्याम शर्मा जी ने, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर ब्लॉक के अंदर जिम लगा हुआ है। अरबों रुपया फंड लगाया। तो देखा जा सकता है कि यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार भी एमसीडी के चुनाव यहाँ से जीतने वाली है। वॉइस ऑफ इंडिया से शिवांगी राघव।